करते हैं। उनकी स्त्री का नाम था धुंधली। धुंधली नाम इसलिए था, वो नित्य झगड़ा करती रहती है। जो आगे पीछे की नहीं सोचती है वो धुंधली है। पति पत्नी प्रेम से ग्रस्त आश्रम में रहते हैं, आराम से जीवन चल रहा था। लेकिन देखो लीला, उनको संतान सुख नहीं है। अब देखो नारायण, अवस्था भी ढलती जा रही है। अब उन्होंने दान पुण्य भी खूब किए, लेकिन संतान सुख नहीं हुआ। अब जिस घर में संतान सुख नहीं हो, बताओ उस घर में कितनी चिंता रहती है, पीछे कौन संभालने वाला है। आज आत्मदेव दुखी हो गए, वन में पहुंच गए हैं, एक तालाब के किनारे दुखी होकर के बैठे हैं। अब ऐसा जीवन रख करके क्या करूंगा, अब ऐसा जीवन रख करके मुझे क्या करना है। दो घड़ी बाद एक सन्यासी महाराज वहां आए। वे महात्मा जी हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, जल पी करके ज्यों ही रवाना हुए, वो आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी के चरणों में जाकर के भू भू रोने लगा। महात्मा जी बोले, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण तो रो रहा है। अरे भैया, बोले बिना कैसे पता लगेगा? वो ब्राह्मण बोला, महाराज मैं क्या दुख बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे पितर आंसू पीकर रह रहे हैं, मेरी दी हुई वस्तु ब्राह्मण देवता स्वीकार नहीं करते, संतान नहीं होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूं, और आज मैं यहां प्राण त्यागने के लिए आया हूं। बेटे के बिना जीवन या कुल सब व्यर्थ है। कहां तक मैं अपना दुख बताऊं? घर में जो गौ पाली वो बंधिया हो गया, घर में जो वृक्ष लगाया वो वृक्ष सूख गया, मुझे कोई फल दे जाता है, मेरे हाथों में आते ही वो फल सड़ जाते हैं। अब ऐसा जीवन रख करके मैं क्या करूं? महाराज आप दयावान हैं, दयावानों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है, आप कृपा करो। ब्राह्मण रोने लगा, सन्यासी जी को दया आई, ललाट की रेखाएं देखी, ब्रह्माक्षर वांचे, बोले ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण, बेटे का मुंह छोड़ दो, कर्म की गति बड़ी बलवान है, कर्म गति काली ना टले, थोड़ा विवेक का आश्रय लो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, तुम्हारे 7 जन्म तक बेटा बेटी का कोई योग ही नहीं है। देखो बेटे से कितना सुख मिलता है। राजा सगर का जीवन देखो, सगर के कितने बेटे थे, क्या सुख हुआ? राजा अंक के कितने बेटे थे, क्या राजा अंक को सुख मिला? बेटे का आग्रह छोड़ दो, सन्यास में सुख ही सुख है। ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने आपको उपदेश देने के लिए नहीं कहा, मुझे तो बेटे का आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं आज आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। यदि बेटे का सुख नहीं मिलता है और मैं घर छोड़कर साधु बन जाऊं तो मेरा चित्त तो संसार में लगा है, वहां संन्यास लेने से क्या हो जाएगा? मुझे तो बेटों से पोतों से भरा पूरा घर ही अच्छा लग रहा है। महाराज कृपा करो,
महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया, जाओ अपनी स्त्री को ये फल खिला देना, उसको कहना 1 वर्ष तक वो यम नियम से रहे, बेटे का सुख हो जाएगा। महात्मा जी तो चले गए। अब वो ब्राह्मण फल लेकर के घर पहुंचा, स्त्री को उसने फल दिया, ये खा लो। एक महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, बेटे का सुख हो जाएगा। ब्राह्मण के तो कुछ काम था, ब्राह्मण तो कहीं बाहर चला गया, और वो स्त्री जिसका नाम था धुंधली, उसने वो फल नहीं खाया। आज उसकी सखी मिलने के लिए आई तो उसने अपनी सखी को सब बात बताई, देख सखी मैं ये फल नहीं खाऊंगी, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, भूख मारी जाएगी, घर का कैसे कामकाज कर पाऊंगी, उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मुझे मरना पड़ेगा। ये सब कष्ट मैं नहीं झेल सकती, मैं तो घर में पड़ी रहूंगी। और मेरी वो ननंद भाई आई, घर का सामान उठाकर ले गई, तो ऐसे भी बेटे का लालन पालन एक समस्या है। वंध्या या विधवा स्त्री सुखी है, ऐसे ऐसे वो कुतर कर रही है, मैं तो घर में पड़ी रहूंगी। गांव में कहीं चोर डाकू आए, लुटेरे आए, तो फिर मैं भागूंगी कैसे। देखो आज उसने वो फल नहीं खाया। पतिदेव ने आकर के पूछा, फल खा लिया? झूठ बोल गई, हाँ मैंने फल खा लिया। आज देखो उसकी बहन मिलने के लिए आई, बहन ने पूछा तुम दुखी क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? तब उसने अपनी बहन को सब बात बताई। बहन बोली तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ है, मेरे पतिदेव को थोड़ा सा धन दे देना, जब बेटे का जन्म होगा तो मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी। मैं संसार में ऐसा प्रचार कर दूंगी कि मेरे तो वो 6 महीने का होकर चला गया, मैं नित्य तेरे घर आकर के बालक को दूध पिलाती रहूंगी। तो ऐसा कर, महात्मा जी ने ये जो फल दिया है, ये फल गौ को खिला दे। अब देखो स्त्री स्वभाव, जैसा बहन ने कहा वैसा ही उसने किया। अब देखो बहन के जब बेटा हुआ तो बहन ने अपना बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पतिदेव को सूचना उसकी बहन ने उसको जो कहा वैसा ही वो करती है। फल तो उसने गाय को खिला दिया। बहन ने जब अपना बेटा धुंधली को दे दिया, धुंधली ने पतिदेव को सूचना दे दी मेरे तो बेटे का सुख हो गया। आत्मदेव इतने प्रसन्न हुए, घर में आनंद उत्सव मनाया। अब वो स्त्री आज क्या बोली, मेरे आंचल में दूध नहीं है, ऊपर के दूध से कैसे बालक का पालन पोषण होगा। ऐसा करो महाराज, मेरी बहन के बेटा हुआ और मर गया, मेरी बहन को ही यहां बुला लो, वो बालक का पालन पोषण कर देगी। अब स्त्री ने जैसा कहा पतिदेव ने वैसा ही किया। अब देखो 3 महीने बाद गाय के भी एक बेटा हुआ। उसका पूरा शरीर मनुष्य आकृति में है और उसके कान है वो गाय के कान जैसे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। देखो देखो आत्मदेव के भाग्य जाग गए। पहले तो ये बेटा बेटे के लिए रोता था और अब देखो घर में गायों के भी बेटे हो रहे हैं। गाय के जैसे कान थे तो
आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा और धुंधली के बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब गोकर्ण जी तो ज्ञानी पंडित हुए, लेकिन वो धुंधली का बेटा धुंधकारी क्रूर प्रकृति का निकला, दुराचारी, वेश्यागामी। कोई उसके जीवन में पवित्रता नहीं, दीन अंधे प्राणियों को सताता है, लोगों के घरों में आग लगा देता है, कुत्ते पालने का उसको बड़ा शौक, चोरी करता है, चंडाल लोगों का संग करता है, खेलते बालकों को ले जाकर कुएं में गिरा देता है, वेश्याओं के कुसंग में पड़ गया, पिता का सारा धन उसने नष्ट कर दिया। एक दिन उसने पिताजी को पीटा, घर में सोने चांदी के जितने बर्तन थे उठा करके ले गया। आज आत्मदेव दुखी हुए, अरे बेटा नहीं था तो मैं सुखी था, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, कौन मेरा दुख मिटाए। आज गोकर्ण जी आए, पिताजी को समझाने लगे, पिताजी मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हर अवसर की तो जाए हरि के भजरे, हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हर अवसर भी तो जाए हरि ने भजरे, हरि डगमग डोले नाव दुलारी लजरे, दुलारी लजरे, हर सिर पर घूमे काल अगाड़ी चल रे, हर सिर पर घूमे काल अगाड़ी चल रे, हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हर अवसर भी तो जाए हरि ने भजरे, सौंपी के नाय कान गया रुद्रे, कान गया रुद्रे, अरे गोडों में काले दर्द कमर गई झुकरे, अरे गोडों में काले दर्द कमर गई झुकरे, हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हर अवसर भी तो जाए हरि ने भजरे, हरि भरनी छोटी प्रीत नहीं हरि अघरे, नहीं हरि अघरे, हरा बेटा बोले बोल मरे ला कदरे, हरा बेटा बोले बोल मरे ला कदरे, हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हर अवसर भी तो जाए हरि ने भजरे, जब धरे कभी आकाश पंडा तेरा लजरे, पंडा